नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पहला रहेगा एमटार टेक्नोलॉजी। एमटार टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस स्टॉक में मतलब कि रिजल्ट के बाद आप कह सकते हैं कि हैवी गिरावट देखने को मिली, लेकिन दोस्तों वो जो गिरावट था बहुत ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाया। आखिरकार स्टॉक ने रिकवरी दिखाई। मतलब जो हमारा टारगेट प्राइस था कि ये कंपनी आने वाले समय में जो कि 1700 से 1800 रुपये के आसपास ट्रेड कर सकती है, तो देखा जाए तो मतलब कि वर्स्ट कंडीशन में हमने 1500 से 1400 रुपये बताया था, क्योंकि इस कंपनी की जो जर्नी स्टार्ट हुई दोस्तों उसी प्राइस से स्टार्ट हुई थी। आप सभी लोगों को पता है गिरावट क्यों हुई दोस्तों, तो कंपनी के Q3 के रिजल्ट एकदम मतलब कि मार्केट को अच्छे ही नहीं लगे, जिसके कारण स्टॉक ने 12% 11% की गिरावट दर्ज की। हालांकि दोस्तों मार्केट में भी उस टाइम पे पैनिक थी, तो स्टॉक में भी पैनिक देखने को मिला, लेकिन जैसे ही मतलब मार्केट ने भी रिकवर किया, फिर स्टॉक का भी कुछ मतलब कि जो गिरावट था वो जो कि रिकवर होते हुए दिखा। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर 2900 की प्राइस पे अभी इस स्टॉक को बाइंग किए हैं, तो अभी उनको बाइंग करना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, हालांकि छोटी मोटी तेजी आती रहेगी। तो देखा जैसे मतलब कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम फंस गए, उनको अभी क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। ऐसा नहीं कि इस स्टॉक में आज के दिन तेजी देखने को मिली तो मैं बोल रहा हूँ देख लो तेजी आ गई, ऐसा नहीं दोस्तों। आने वाले समय में और मतलब कि इस स्टॉक को मैं डेली बेसिस पे ट्रैक भी करते रहता हूँ कि कंपनी में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। तो अभी तक जिन्होंने मतलब कि 2900 रुपये पे हायर लेवल पे इस स्टॉक को बाइंग किया है, सोच रहे हैं हम फंस गए, Q3 के रिजल्ट अच्छे आ नहीं रहे, उनको क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। वहीं पे अंबर इंटरप्राइजेज की बात करें दोस्तों, तो इस स्टॉक में एक मतलब गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है। आने वाले समय ये कंपनी मतलब मेरे पॉइंट से 5000 के लेवल को भी टच कर सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। स्टॉक हमारा अंबर इंटरप्राइजेज है। अंबर इंटरप्राइजेज की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 1.5% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि तो आप सभी लोगों को पता है कि इस स्टॉक के अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे 6% कंपनी आज भी डाउन है। और अगर मैं एक महीने की बात करूं तो एकदम फ्लैट कंपनी ने कारोबार किया। यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा लोअर लेवल से हायर लेवल को कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 20% डाउन हुई थी, और अभी तक की भी अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं 14-15% कंपनी डाउन ही है। तो मतलब ऐसे में जो भी टेस्टर मतलब इस स्टॉक को मतलब कि बहुत सारे टेस्टर ने दोस्तों 4500 4600 के आसपास बाइंग किया है, तो सोच रहे हैं कि हम फंस गए। तो सबसे पहले दोस्तों कि इस कंपनी के एकदम रिजल्ट मार्केट को अच्छे ही नहीं लगते दोस्तों, फिर भी कंपनी ने मतलब कि आप कह सकते हैं कि अभी तक मतलब कि एक अच्छा खासा रिटर्न ही बना के दिया। जो न्यूज़ निकल के आया दोस्तों क्या है, सबसे पहले कंपनी 100 करोड़ का निवेश करेगी दोस्तों। किसमें, ये कंपनी किस लिए जानी जाती है, रूम एसी में लगभग 25 से 27% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है दोस्तों, ये कंपनी एयर कंडीशनर से रिलेटेड काम करती है। जो कि कंपनी के प्रोडक्ट यूज कहाँ पे होते हैं दोस्तों, मेट्रोज़ की बात कर लें या ट्रेन की बात कर लें या बड़े बड़े मतलब कि रूम एसीज की बात करें या बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की अगर मैं बात करूँ तो रूम एसी में लगभग 27% इस कंपनी का मार्केट शेयर देखने को मिलता है। जो कि ये कंपनी आप कह सकते हैं कि अगर मैं मार्केट लाइट की बात करूँ तो शिवालिक मार्केट लाइट शेयर गेन लगभग आप कह सकते हैं कि 100 करोड़ का ये कंपनी निवेश करने वाली है, जो कि इसी की आम कंपनी देखने को मिल जाएगी। जैसे ये न्यूज़ देखने को मिला दोस्तों, मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेयर अंबर इंटरप्राइजेज की अगर बात करूँ तो इंडिया गेन जो लगभग 1% ट्रेड किया 15 फरवरी को। कंपनी की सब्सिडीज मेड इन इन्वेस्टमेंट शिवालिक की अगर मैं बात करूं जो कि लगभग देखा है तो 9.25 पे ये न्यूज़ देखने को मिला। स्टॉक ने लगभग 53 रुपये 1.5% के आसपास तेजी दिखाया। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो कि स्वीडिल रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ जो कि फुल्ली ऑन मटेरियल सब्सिडीज ऑफ अंबर इंटरप्राइजेज की देखने को मिल जाती है। जो कि देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि 100 करोड़ की ये कंपनी मतलब टूट रेंज में जो कि मतलब कि आप कह सकते हैं कि इन्फ्यूज करने की बात कर रही है, जो कि एग्रीगेटिंग होगा दोस्तों। मतलब 100 करोड़ लगातार ये कंपनी मतलब कि आप कह सकते हैं 2 किस्तों में ये कंपनी मतलब कि लगा के ऐसा 100 करोड़ का निवेश करने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। जिसमें कि नाम क्या आएगा दोस्तों, तीतागढ़ रेल सिस्टम से। आप सभी लोगों को पता है तीतागढ़ भी इस समय तेजी में है और लगभग 40,000 42,000 जो कि कोचेस को दोस्तों वंदे भारत जैसा बनाने की बात हो रही, तो इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये कंपनी 5000 के लेवल को भी टच कर सकती है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। मतलब कि जो न्यूज़ निकल के आ रहा है उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर आप देखेंगे 3 दिन पहले तो स्टॉक ने 12% की गिरावट दर्ज की थी। मतलब कंपनी के रिजल्ट ही एकदम खराब थे, जिसके कारण स्टॉक एकदम मतलब कि बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज किया था। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की 6 महीने की बात करूँ तो अच्छा खासा कंपनी रिटर्न आज भी बना के दिया है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा लोअर लेवल से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी ने पैसे को डबल तो नहीं किया था, लेकिन हाँ डबल के करीब जरूर ले गई थी। 70-75% का रिटर्न बना के दिया। तो जाहिर सी बात है 6 महीने में जब कंपनी इतना भागी दोस्तों तो स्टॉक में गिरावट तो देखने को मिलेगी। वैसे में कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ जो भी रिटेलर इस कंपनी को
आपसे बता दें लगभग 4600-4500 रुपये के आसपास जिन्होंने भी बाइंग किया, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी। ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों, जैसा कि 13,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। हाँ, इन कंपनियों में खासियत क्या है दोस्तों कि इनकी 13,000 रुपये की कुल वैल्यू है। अगर 1,000 करोड़ किसी ने बड़े बड़े इन्वेस्टर ने लगा दिया दोस्तों, तो इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो इस पॉइंट दोस्तों हो सकता है कभी कोई धीरे धीरे करके सेलिंग करता है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, लेकिन जैसे ही दोस्तों मतलब कि स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है उस टाइम पे कोई बड़ा बड़ा इन्वेस्ट होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अंबर इंटरप्राइजेज लगभग 25% 24% का रूम एसी में जो कि कंपनी काम करती है। मतलब इनके जो भी क्लाइंट्स हैं दोस्तों रेलवे, बस और आप कह सकते हैं कि रूम एसी वाले जो कि मतलब छोटे मोटे एसी कंपोनेंट्स वाली मतलब जो गाड़ियाँ हैं दोस्तों जिसमें एसी लगते हैं, तो उनमें देखा है तो इस कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान होते हुए दिखता है। ऐसा भी नहीं दोस्तों कंपनी के खराब अभी तक परफॉर्मेंस है। मतलब मेरे पॉइंट से देखा है तो देखिए होता क्या है, शॉर्ट टाइम में कंपनी के जो भी रेवेन्यू सेल्स देखने को मिलते हैं, क्या कंपनी के रिजल्ट मतलब ख़राब हो गए? नहीं, यहाँ पे क्या है 2 साल से एक मतलब कि अभी तक वही रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या कंपनी के रेवेन्यू खत्म हो गए? नहीं, पहले 900,000 करोड़ का था और अभी देखा है तो 7,000 करोड़ पे है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस खराब नहीं है, तो जिनके पास भी है आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मार्जिन्स नहीं है, पहले से ही सिंगल डिजिट में है, आज भी देखा है तो सिंगल डिजिट में देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले से ही देखा है तो वैलेटाइल है दोस्तों, तो आज भी वैलेटाइल ही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले कितना था 29 आया, इसके पहले 22 था, उसके बाद 24 हो गया, 24 से फिर सीधा 22 पे आ गई कंपनी, फिर यहाँ पे आप देख सीधा 62 हो गया, 95 हो गया, 164 वापस कंपनी में डाउन देखने को मिली, फिर 111, फिर 164। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि ये कंपनी अभी कुछ सालों से कंसिस्टेंसी का काम करे। मतलब मेरे पॉइंट से जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं मतलब एफआईज, डीआईज और प्रमोटर देखने को मिलेंगे। अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक भी यहाँ पे लगभग 16% का स्टेक ऑन करती है। हालांकि एफआईज ने इस स्टॉक में मतलब कि थोड़ा सा सेलिंग किया है, और डीआईज की बात करें डीआईज ने बाइंग किया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी थोड़ा सा मतलब कि आप कह सकते हैं सेलिंग किया है। ऐसे में जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते दोस्तों 5 साल के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो 500% का कंपनी आज भी रिटर्न बना के दे रही है। आने वाले समय में 2025 में इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पॉइंट से फायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, गिरावट होती है तो ये कंपनी 3500 के आसपास आ सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द 5,000 के लेवल को भी टच कर सकती है। जिस टाइप की अभी इस समय न्यूज़ देखने को मिल रही है, अभी आपसे बताना चाहते हैं देखिए अभी क्या है कि रेलवे से रिलेटेड न्यूज़ है। आने वाले समय अक्टूबर 2025 के बाद जो इनका ट्रक एसी कंपोनेंट्स है दोस्तों, मतलब जो ट्रक में एसी कंपलसरी कर दिया जाएगा, तो उसके बाद इस कंपनी को कमर्शियल व्हीकल से भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। तो इस पॉइंट से दोस्तों मेरे पॉइंट से ये कंपनी आने वाले समय और भी बड़ा मल्टीबैगर बन सकती है। अभी तो हमने 5,000 का टारगेट दिया, लेकिन हाँ आने वाले समय 10,000 तक भी ये कंपनी जा सकती है। आपको क्या लगता है? चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। मतलब जो भी ट्रेडर सोच रहे हैं कि हम फंसे दोस्तों, कोई भी फंसा नहीं है, आने वाले समय आपका पैसा बनने ही वाला है। अगला स्टॉक हमारा एमटा टेक्नोलॉजी। एमटा टेक्नोलॉजी की भी अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं लगभग 7% स्टॉक में तेजी देखने में। देखिए दोस्तों होता क्या है कि ये कंपनी करती क्या है। सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस को आप समझिए। कंपनी के पास जो भी रेवेन्यू आता है न्यूक्लियर से लगभग 14% का ही आता है। बचा हुआ बिजनेस कहाँ से आता है दोस्तों? पैसा। तो बचा हुआ जो कंपनी के पास बिजनेस से पैसा आता है, मतलब जो भी पैसा है रेवेन्यू है दोस्तों, कहाँ से आता है? तो कंपनी एक टाइप का आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, मतलब जो कंपनी का काम है दोस्तों, जो कंपोनेंट्स बनाती है, आप कह सकते हैं कि ये भी कंपनी एक डिफेंस से रिलेटेड, न्यूक्लियर से रिलेटेड, कूलेंट से रिलेटेड दोस्तों डिफेंस का काम करती है। मतलब एक प्रोडक्ट बनाती है, एक मशीनरी का काम करती है। तो जाहिर सी बात दोस्तों, अभी मशीनरियों की अगर मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्या है दोस्तों, इस कंपनी का क्लाइंट्स है। बहुत बड़े बड़े अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो भी इस कंपनी का ही मतलब देखा जाए। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े डिफेंस वाली कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, सब इस कंपनी के क्लाइंट्स है। HLE दोस्तों, HLE क्या करता है? उसका भी तो कंपनी का लगभग 50% मार्केट शेयर है। स्टॉक अभी क्या कर रहा है? लगभग कितने पे? 500 पे चल रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, ये जिस टाइप की कंपनियां मशीनरी बनाती है दोस्तों, उस मशीनरी की बात करें तो एक मतलब कि एक किसी भी जहाज़ का या किसी भी एयर डिफेंस का या किसी भी जगह का दोस्तों कूलेंट का काम करता है। मतलब क्या है कि इनके जो प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले इनके प्रोडक्ट को देख लीजिए। एमटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड इस कंपनी दैट्स मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडेड टेस्टिंग सर्विस से रिलेटेड कंपनी काम करती है। कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है, मतलब जो प्रोडक्ट है दोस्तों क्या है, एक मशीनरी हेड से रिलेटेड कंपनी काम करती है। फ्यूलिंग, यहाँ पे IB से रिलेटेड जो कि असेंबली से रिलेटेड, बाल क्रॉसेस से रिलेटेड, सीलिंग से रिलेटेड, स्विंग एंड किचिंग से मतलब किचन से रिलेटेड मशीनरी का काम करती है। बॉल सर्विसेज का, रोलर्स, मतलब देखिए कुछ प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि ये कंपनी एक प्रकार से इंजन, मशीनरी, फ्यूल से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो एक टाइप का ये कंपनी भी मशीनरी ही बनाती है। इस समय मशीनरियों की यूज कहाँ पे है दोस्तों? बड़ी बड़ी जो केमिकल वाली कंपनियां हैं उस जगह पे हो जाएगी। डिफेंस वाली की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि ये जो
टाइप का कंपनी मशीनरी बनाती है, वहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा पार्ट आप कह सकते हैं कि यूज होता है, बाकी तो बचा हुआ मतलब कि बहुत सारे इंक्लूडेड है, तो इनके बिना भी काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे अगर मैं सिविलियन न्यूक्लियर पावर की बात करूँ तो उससे रिलेटेड भी स्पेस, डिफेंस, क्लीन एनर्जी, मरीन से रिलेटेड तमाम पे इस कंपनी का प्रोजेक्ट है। मतलब दोस्तों कोई भी कंपनी छोटा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी की मशीनरी क्या है, ये सारी मशीनरी इस कंपनी की है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब जो कुछ लैब है, इनके कुछ टेस्टिंग है, तो इनसे रिलेटेड ये कंपनी काम कर रही है। मतलब जो रिटेल सोच रहे हैं कि हम फंस गए, 2900 के प्राइस पे हमने बाइंग किया, तो मेरे पॉइंट्स दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस। हालांकि दोस्तों हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ आपसे बता दें डॉलर फॉर्म में अगर बात करें 4.5 मिलियन के आसपास इनका लगभग देखा है तो साउथ कोरिया के साथ भी कुछ एग्रीमेंट हुआ है। मतलब जो इनका फ्यूचर का प्लान है आने वाले समय दोस्तों लगभग 10,000 यूनिट वहाँ पे भी ये लगाने वाले हैं। ऐसा ही नहीं, कई ग्लोबल कंट्रीज़ के साथ, यूएस के साथ दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस है। कंपनी एकदम बेस्ट है दोस्तों, जिनके भी पोर्टफोलियो में है। मेरे पॉइंट से मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप चाहे तो इस कंपनी को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। हाँ अगर आप छोटी मोटी गिरावट को देख करके डर जाएंगे तो ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी तो मतलब होता क्या है, एक तरफा इस स्टॉक में कभी भी सेलिंग कर दिया जाए, मतलब किसी के पास मान लीजिए 20 लाख 50 लाख का स्टॉक होगा दोस्तों, वो क्या करेगा, अभी मार्केट में रिजल्ट खराब आ गए, एक तरफा सेलिंग कर दिया, स्टॉक आ गया कितने पर 3,000 रुपये, मतलब माफ़ करना 1,500 के प्राइस पे कंपनी आ गई। जैसे ही 1,500 पे आएगी वापस क्या करेगा, वो फिर से बाइंग कर लेगा, फिर से वो स्टॉक ऊपर जाएगा। और मतलब जो भी उसने बेचा कहाँ पे दोस्तों, बेचा है उसने यहाँ पे 2,000 पे, खरीदा कहाँ पे, यहाँ पे 1,500 पे। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर का काम है दोस्तों, छोटे मोटे क्या है कि फंस जाते हैं। तो इस पॉइंट से आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी। हालांकि दोस्तों आप देख भी सकते हैं कि स्टॉक वही 1,700-1,699 के आसपास आया था, तो बहुत सारे स्टॉक पैनिक कर दिए। मतलब मेरे पॉइंट दोस्तों जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। इस कंपनी ने भी अभी तक रिटर्न बना के दिया, ऐसा नहीं कंपनी डाउन है, एक साल में लगभग फ्लैट है। 5 साल की बात करें तो लगभग पैसे को कंपनी ने डबल किया। तो जिनके पास भी है दोस्तों इस कंपनी की यही चाल है, पहले भी ऐसे ही थी और अभी भी देखा है तो ऐसे ही सेम क्रिएट हो रहा है। तो जब भी स्टॉक बाई करेगा, गिरावट होती है, तो अभी ये कंपनी वही लास्ट आप कह सकते हैं कि 1,600 से 1,500 रुपये के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। मतलब वर्स्ट कंडीशन की मैं बात करूँ, तेजी की बात करें तो आने वाले समय कंपनी 2,000 के लेवल को तोड़ती है तो 2,500 के ऊपर भी ट्रेड करेगी। हालांकि रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट ऐसा नहीं दोस्तों, कंपनी कोई पहली बार है, हाँ इस बार थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मचा दिया पैनिक। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि अगर कंपनी की इतने ही रिजल्ट खराब थे, सीधा लोअर सर्किट 20% का लग जाता, खुलता ही नहीं। तो इस पॉइंट से देखा तो कंपनी की रिजल्ट आप चाहे तो मतलब लॉन्ग टाइम में प्रोस्पेक्ट लेके चल सकते हैं, शॉर्ट टाइम में इस टाइप की चीज़ें चलती रहती है। तो जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर, अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कोई भी इस स्टॉक में फंसा नहीं है।